से बाहर ना निकले जब रात के 3 और 12 बज रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और डरावनी कहानी जो कि एक रियल सिचुएशन में बेस करती है। तो ये कहानी हमें सुनाई है मेरी एक बहुत ख़ास सहेली की बहन ने, जिनके चचा चची के साथ ये वाक़या पेश आया। उस फैमिली के 3 लोग थे, एक उनका बेटा, एक उनके शौहर, एक वो कोट मोमिन की साइड पर रहते थे। उनका घर बहुत बड़ा था और उनके घर के बाहर एक बहुत बड़ा सारा मैदान था। एक रोज उनके चचा रात 3 बजे वॉशरूम करने गए। उनका वॉशरूम उनके कमरे से बहुत दूर था। इधर वो कदम बढ़ाते गए, उधर उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उनके पीछे आ रहा है। उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया। यकदम दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ आई। वो अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई बहुत भारी चीज़ उनके ऊपर है। वो ना हिल पा रहे थे, ना सांस ले पा रहे थे, बस वो कुछ महसूस कर रहे थे कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो है। भी वो सारी रात आयतल कुर्सी पढ़ते रहे। अगले रोज़ उन्होंने इस वाक़े का जिक्र अपनी बीवी से किया। उनकी बीवी ने उनसे कहा, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। उनकी बीवी ने कहा, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगले रोज़ उनकी वाइफ जब सोने के लिए लेट रही थी तो उन्होंने बाकायदा ये महसूस किया कि कोई लाल जोड़े में लड़की उनके साथ आकर लेट गई है। वो रात बहुत लंबी थी और बहुत डरावनी थी। खैर, उन्होंने इस बात का जिक्र अपने हस्बैंड से किया। फिर दोनों ने ये महसूस किया कि वाकई ही हमारे घर पर कोई असर है। तो फिर उनकी बेगम ने अपने बड़े जेठ से इस बारे में ज़िक्र किया, जो दीन के बहुत बड़े आलमदार थे। उन्होंने अपने अमल और जावियों से ये सारा पता लगाया कि उस घर पर वाकई ही कोई चीज़ हावी थी। फिर उनके जेठ ने अपनी शागिर्द से इस बारे में ज़िक्र किया, तो उन्होंने अपने अमल और अपने तजर्बात को मद्देनज़र रखकर हाज़िरी करवाई। तो उन्होंने देखा कि वो जिन लाल सुर्ख लिबास में उनकी छत पर बैठे हुए बरामदे की तरफ टांगें लटकाए हुए हैं। इससे हमें सबक ये मिलता है कि हमें रात देर गए बाहर नहीं निकलना चाहिए, ख़ुसूसी रात 12 बजे और रात 3 बजे। उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल अपनी प्रोफाइल में लिंक कर दूँगी। फिर वहाँ आकर आप अपने साथ हुए वाक़यात और कहानियाँ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।